लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। कि बच्चियां मंगनी के बाद अपने मंगीतर से गुफ्तगू कर सकती है या नहीं। आज जो तलाक कसरत के साथ हो रही है उसकी एक वजह यह भी है, मंगनी के बाद अपने मंगीतर से फोन पे गुफ्तगू करना, पार्कों में उसके साथ घूमना, उसके साथ बाइक पर घूमना, यह इस्लामी कल्चर नहीं है। मैं एक हदीस से पाक पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी गुफ्तगू की तरफ आगे बढ़ूंगा। जन्नत के माहौल में अल्लाह ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वजूद बख्शा। आदम जन्नत में रहते हैं, आदम जन्नत में मुकीम हैं, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के सामने हुरान बहिश्त का हुस्न भी है, फरिश्ते मौजूद है, जन्नत की नहरें मौजूद है, जन्नत के बागात मौजूद है। जन्नत उसे कहते हैं जिस जगह पर किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन आदम अर्ज करते, अल्लाह तेरी जन्नत में तो हर नेमत मौजूद है, मगर मौला मेरा कोई हमदम भी अता कर दे। पता चला और टीवी पर देखकर हुकूके निस्वा से मुतासिर हो जाने वाली मेरी बहनों, इस्लाम ने औरत को क्या मकाम अता किया। अगर किसी का घर जन्नत भी बन जाए जो मुमकिन नहीं और उसमें औरत ना हो तो भी वो नाकिस नजर आता है। जन्नत में आदम औरत को मान कर बता रहे हैं इस्लाम की निगाह में औरत का मुकाम क्या है। जन्नत की हूर भी औरत के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकती। जन्नत की हूर से बुलंद अल्लाह ने औरत को बनाया है। इसीलिए तो आदम कहते हैं मौला कोई मेरा हमदम अता कर दे, मेरा कोई मौनिस अता कर दे, मेरा कोई हमराज अता कर दे। तो मेरे करीम ने अल्लाह अकबर आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पिसली से जन्नत में जनाबे हव्वा को पैदा किया, अम्मा हव्वा को वजूद अता किया। आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पिसली से आपको मैं पूछना चाहता हूं, इस्लाम में हर चीज में दाया अफजल। खाना शुरू करो दाएं हाथ से, पानी पियो दाएं हाथ से, चलो तो दाईं तरफ से, बैठो तो दाईं तरफ, दाया दाया दाया, दाईं तरफ सीधी तरफ सुन्नत है। लेकिन मौला मेरे बात समझ में नहीं आती, मेरे करीम तेरी हिकमतों पे कुर्बान, हर चीज को तूने दाएं तरफ से पसंद किया, लेकिन जब औरत को पैदा किया तो तूने बाईं पिसली से पैदा किया। तो गोया के कुदरत का नकीब जवाब देगा नादान, बाईं तरफ दिल है और हमने दिल के सबसे करीब वाली पिसली से तेरी औरत को पैदा किया या औरत को पैदा किया। औरत न पैर की जूती का नाम है, औरत न सर के ताज का नाम है, औरत दिल के करीब की पिसली का नाम है। इसीलिए इसे दिल में रखा जाता है, इसे दिल में जगह दी जाती है। खातून जन्नत की कनीज हो। तो बहरहाल मैं दूर न निकल जाऊं इसलिए अर्ज कर रहा था, आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी तरह हुस्न का पैकर देखा, अपनी तरह हुस्न का मुजस्समा देखा। तो आदम को जब औरत नजर आई तो मर्द की फितरत है, जहां औरत दिखी कशिश है औरत के अंदर, मर्द उस तरफ बढ़ता है। अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा की तरफ बढ़े। हव्वा किसके लिए पैदा की गई? आदम के लिए, क्योंकि और कोई मर्द तो है नहीं। गोया के इस एतबार से हजरत हव्वा सिर्फ आदम के लिए है। और जो औरत जिस मर्द के लिए निकाह से पहले मुख्तस कर दी जाए, इसी मुख्तस करने को मंगनी कहते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी मंगीतर की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह फरमाते रुको रुको आदम रुको, अभी बात न करना। अल्लाह ये तो मेरे लिए पैदा हुई, मैं बात क्यों ना करूं? इरशाद हुआ आदम अभी निकाह नहीं हुआ तेरा, इसलिए बात न करना। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मगरबी तहजीब में डूबकर अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली मेरी कौम की बेटी बता, जब शौहर आदम जैसा मासूम हो और बीवी हव्वा जैसी महफूज हो, हव्वा जैसी औरत कौन? जिसकी औलाद में नूह जैसे बेटे, शीश जैसे बेटे, इब्राहिम जैसे बेटे, इस्माइल जैसे बेटे, मूसा जैसे बेटे, ईसा जैसे बेटे, मुस्तफा जाने रहमत जैसे बेटे, तमाम मर्दों की मां हव्वा, अक्सर औरतों की मां हव्वा। अल्लाह अकबर। एक जान से अल्लाह ने मर्द औरतों को पैदा किया। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, उस मर्द और औरत का की तरफ जो इशारा किया गया है उससे आदम और हव्वा है। आप मुझे बताओ, हव्वा
जैसी नेक औरत हो, आदम जैसा मासूम मर्द हो, जन्नत का माहौल हो, जिसके बारे में कुरान कहता है इल्ला कीलन सलामन सलामा, जहां सिर्फ सलामती ही सलामती है, वहां याशी नहीं, वहां बदकारी नहीं, वहां फैश गोई नहीं, वहां फैश कलाम नहीं, वहां लगवियात नहीं, वहां खुराफात नहीं, वहां गुनाह नहीं, गुनाह का तसव्वुर नहीं। अल्लाह अकबर, ऐसी पाक दामन हव्वा है, ऐसे मासूम आदम है। लेकिन मंगनी के बाद, मंगनी का मफहूम मैंने पेश कर दिया इस माना में कि मुख्तस कर दिया आदम के लिए। आदम बढ़ रहे हैं, अल्लाह कहते हैं बात न करना जब तक निकाह न हो। आप मुझे बताओ, वो आदम जिसकी शराफत की खैरात आदमी को मिली तो वो आदमी कहलाया, वो इंसान को मिली तो वो आदमी कहलाया, उस आदम को कहा जाता है आदम मंगनी के बाद बात न करना, यानी मुख्तस होने के बाद बात न करना। अल्लाह कब तक? जब तक निकाह न हो जाए। आप मुझे बताओ, जन्नत के माहौल में जब आदम को रोक दिया गया कि निकाह से पहले हव्वा से बात न करना, तो आज तुम्हें किसने इजाजत दे दी कि तुम निकाह से पहले जो है वो मंगीतर की बाइक पर घूमो या फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू करो? बड़ी माजरत के साथ, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। भाभियां ट्रेन करती है अपनी ननन को, देखो ऐसे बात करना। बड़ी बहनें छोटी भाई बहन को माज़अल्लाह यूं गाइड करती है, देख तेरे मंगीतर का फोन आए तो यूं डायलॉग बोलना, ओ जालिम बहन, तुझे तो बहन ज़ैनब की तरह होना चाहिए था। ओ जालिम बहन, तुझे तो रुकैया की तरह बहन होना चाहिए था। ओ जालिम बहन, तुझे तो आसिया की तरह बहन होना चाहिए था। तू कितनी जालिम निकली कि छोटी बहन को तू मंगीतर से बात करके उकसाकर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है, उसकी जिंदगी को तबाह कर रही है। इस्लाम में मंगनी के बाद लंबी लंबी गुफ्तगू का कोई तसव्वुर नहीं, बॉयफ्रेंड का कोई तसव्वुर नहीं, गर्लफ्रेंड का कोई तसव्वुर नहीं। जो मोहब्बत शादी के बाद पैदा होती है वो बड़ी पायदार होती है। क्या तुमने दादा दादी की मोहब्बत को नहीं देखा? बूढ़े हो गए लेकिन इतना प्यार है कि देख करके दिल अश अश करता है, तबीयत जो है बेचैन होती है। अल्लाह अकबर, कैसी मोहब्बत है। हम अपनी माथे की आंखों से कभी अपने दादा दादी को देखते हैं, कभी अपने वालिदैन को देखते हैं। अल्लाह अकबर, एक मिसाली मोहब्बत। और आपको बताऊं, मोहब्बत जब शादी के बाद पैदा होती है तो ताजमहल बनते हैं। मोहब्बत जब शादी के बाद पैदा होती है समरकंद बनता है। मोहब्बत जब शादी के बाद पैदा होती है बुखारा वजूद में आता है। महबूब के रुखसार के तिल पर कभी समरकंद बुखारा बनते हैं, कभी सूरत मुमताज पर ताज का वजूद आता है। लेकिन जब शादी से पहले सब कुछ हो जाता है तो फिर तलाक़ें वाक़ई होती है, घर उजड़ते हैं और यानियत की बुनियाद पर चंद दिन की चांदनी, चंद दिन नहीं 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरा ही अंधेरा होता है। आओ अपनी कौम की बेटियों को सिखा दे कि मंगनी के बाद मंगीतर से कोई ताल्लुक नहीं होगा, होगा तो निकाह के बाद होगा, होगा तो शादी के बाद होगा। और फिर शान से होगा कि शरीफ की बेटी का अंदाज ये है, गरीब शौहर मिल जाए उसके साथ भी निबाह करती है, अमीर शौहर मिल जाए उसके साथ भी निबाह करती है, आदिल मिले उसके साथ भी निबाह करती है, जालिम मिले उसके साथ भी निबाह करती है।